नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कम्युनिटी पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के दिन में सेशन की बात करूं तो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स का पार्ट 2, यानी कि इससे पहले की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने पार्ट 1 पर चर्चा करी। पार्ट 1 की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने ट्रायंगल्स पर बेस्ड बेसिक कॉन्सेप्ट्स की चर्चा करी कि कैसे हम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की गणना आसानी के साथ में कर सकते हैं। साथ ही साथ जब हम दो अलग अलग अगर बात करें कॉन्सेप्ट्स के फिगर को मिलाते हैं तो कैसे हमें अप्रोच करना चाहिए जिससे गलतियां होने के चांसेस कम हो और हम कॉन्फिडेंस के साथ में क्वेश्चंस बना सकें। और सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने फोकस किया किस पर, आकृतियों के निर्माण पर। तो आज यहाँ पर जब आप एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे तो हमें सीखना है जो हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स की चर्चा करी उनसे हम इन आकृतियों का निर्माण किस प्रकार से कर सकते हैं। और एक बार जब हमारी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम देख करके ही क्या निकाल पाएंगे, आसानी से नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकाल पाएंगे। तो अगर हम बात करें कुछ बचे हुए फिगर्स की, अगर लास्ट सेशन में आपको याद हो तो लास्ट सेशन मैंने आप सभी विद्यार्थियों को एक होमवर्क भी दिया था, तो शुरुआत करेंगे हम उसी क्वेश्चन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के दिन में सेशन की बात करूं तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने इस प्रश्न पर चर्चा करी थी, जहां पर अगर हम बात करें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की तो बीच में हमें मिल गए थे कितने, 8 का डबल 16, और इसके बाद अगर हम बात करें तो 40 यानी कि 56, और उसके बाद हमने यहाँ पर बनाए थे कितने, प्रत्येक से 2 और अतिरिक्त ट्रायंगल यानी कि 56 प्लस अगर हम बात करें 8 की तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हमें मिले थे कितने, 64। तो यहाँ पर हम लोगों ने निकाले थे टोटल 64 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। तो वो कौन से थे, इस भाग से हम लोगों ने निकाले थे कितने, 8 का डबल 16 त्रिभुज। इन हिस्सों से हमने निकाले थे प्रत्येक हिस्से से 10 त्रिभुज, तो यानी कि 4 हिस्सों से हो गए कितने, 40, तो हो गए थे कितने, 56। उसके बाद प्रत्येक से अगर हम बात करें मर्ज करके, दोनों आकृतियों को मर्ज करके प्रत्येक हिस्से से हमें 2 त्रिभुज इस प्रकार से बनते हुए दिखाई दिए, यानी कि 4 हिस्सों से 8 त्रिभुज बनते हुए दिखाई दिए। इस प्रकार यहाँ पर त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी हो गई थी, 64। लेकिन मैंने कहा जब इसमें एक अतिरिक्त हम लोग लाइन जोड़ देते हैं जो कि आपको अगली आकृति में बनती हुई दिखाई दे रही, तो यहाँ पर त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी। यानी कि अगर हम बात करें इस लाइन के खींचे जाने से पहले तो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायंगल जो बन रहे थे वो कितने बन रहे थे, 64। अब जब ये अतिरिक्त लाइन हमने यहाँ पर जोड़ दी है तो त्रिभुजों की संख्या में कितने का इजाफा हमें देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं 4 ट्रायंगल तो आपको यहीं पर बनते हुए दिखाई दे जाएंगे, ये वाले इस प्रकार से आपको 4 त्रिभुज बनते हुए दिखाई दे जाएंगे। तो अगर हम बात करें 64 प्लस 4 की तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 68। लेकिन अगर हम बात करें 68 की तो 68 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर नहीं होगा, इसके अतिरिक्त भी यहाँ पर त्रिभुजों का निर्माण होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो वो अतिरिक्त त्रिभुज कौन से हैं ये आप सभी विद्यार्थियों को बताना है। क्लियर। तो जितने लोगों के यहाँ पर, हालांकि हम इसको डिस्कस करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन जितने भी विद्यार्थियों का उत्तर यहाँ पर 72 आया है उन सभी विद्यार्थियों का आंसर क्या है, यहाँ पर करेक्ट है। तो वो 4 और अतिरिक्त त्रिभुज जो हमें बनते हुए दिखाई दे रहे हैं वो कहाँ से बनेंगे, किस प्रकार से बनेंगे, इसकी हम चर्चा करेंगे। क्लियर। तो देखिए जिन 4 अतिरिक्त त्रिभुजों की मैं बात कर रहा हूँ वो त्रिभुज आपको कहाँ से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो प्रत्येक हिस्से से अगर आप ध्यान देंगे तो एक त्रिभुज, इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो 2 त्रिभुज, इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो 3 त्रिभुज, और इसी प्रकार अगर हम बात करें तो 4 त्रिभुज। यानी कि अगर हम बात करें 64 प्लस 4 तो यहाँ पर आपको ये छोटे वाले तो हो गए थे कितने, 68, और उसके अलावा अगर हम बात करें तो 4 ये अतिरिक्त त्रिभुज आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि आंसर की अगर हम बात करें तो टोटल कितने मिल जाएंगे, 72 ट्रायंगल्स यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। तो प्रश्न कैसा भी हो, बेसिक अगर हमें पता है, यानी कि अलग अलग अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ फिगर, जब स्क्वायर में हमें ट्रायंगल्स गिनना हो तो हम कैसे गिनेंगे, इस प्रकार की आकृति में गिनना हो तो कैसे गिनेंगे, यहाँ पर अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दे तो हम कैसे गिनेंगे। तो बेसिक्स पता है अगर हमें तो हम अलग अलग आकृतियों में उसके स्ट्रक्चर के निर्माण के आधार पर आसानी से त्रिभुजों की संख्या की गणना कर सकते हैं। साथ ही साथ जब 2 अलग स्ट्रक्चर्स को हम लोग मर्ज करते हैं तो उनको मर्ज करने के बाद कौन से अतिरिक्त त्रिभुज बन रहे हैं इस पर हमें थोड़ा सा क्या करना होता है, फोकस करना होता है। बात करेंगे अगली आकृति की। चलिए अगली अगर हम आकृति की बात करें तो कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, और अगर हम बात करें इसी प्रश्न को हम लोग लाइन के साथ भी डिस्कस करेंगे और बिना लाइन के भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग डिस्कस करेंगे बिना लाइन के। तो मैंने कहा इसको हमें क्या करना है, सेपरेट फिगर्स में क्या कर लेना है, इसको अलग अलग फिगर्स के माध्यम से इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें अलग अलग भागों में बांट लेना है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर स्क्वायर वाले कॉन्सेप्ट के आधार पर, इन 2 फिगर्स में हम स्क्वायर के आधार पर आसानी से नंबर ऑफ ट्रायंगल्स गिन सकते हैं। 4 भागों में विभाजित है
ये भी 4 भागों में विभाजित है। हमें पता है कि जितने भागों में विभाजित होगा उसके जस्ट डबल क्या मिलेंगे, हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स मिलेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1+2 की, यहाँ अगर हम बात करें तो 1+2 और यहाँ अगर हम बात करें तो 1+2, यानी कि इस हिस्से से मिल जाएगा 3, इस हिस्से से मिल जाएगा 3, इस हिस्से से मिल जाएगा 3, यानी कि 9 त्रिभुज तो ये हो गए। इस हिस्से से मिल जाएगा 8, इस हिस्से से मिल जाएगा 8, यानी कि 16 त्रिभुज ये हो गए। 16 और 9 की अगर हम बात करें तो हो गए कितने त्रिभुज, 25 आसानी से गिन लिए। अब बारी है तो इन दो आकृतियों को मर्ज करने से जिन अतिरिक्त त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है उसको हमें पहचानना है। तो अगर हम बात करें, पहले देखो इसको बना लेता हूं इस प्रकार से, ठीक है। अब आपको ध्यान देना होगा कि जब हम दो आकृतियों को मर्ज करेंगे तो कौन से अतिरिक्त त्रिभुज यहाँ पर हमें बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब जब हम दो आकृतियों को मर्ज करेंगे तो ध्यान से देखिए, चलिए यहां समझिए, एक त्रिभुज ये आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक त्रिभुज इसी प्रकार यहां पर बनता हुआ दिखाई देगा। क्लियर? कितने हो गए, 2 त्रिभुज हो गए। 2 त्रिभुजों का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक त्रिभुज आपको ये बनता हुआ दिखाई देगा, ये वाला, और इसी प्रकार से एक त्रिभुज ये वाला आपको बनता हुआ दिखाई देगा। तो कितने अतिरिक्त त्रिभुज मिले हमें, 25 के बाद यहाँ पर हमें 4 अतिरिक्त त्रिभुज मिले। इस प्रकार त्रिभुजों की कुल संख्या की अगर हम बात करें तो कितने हो गए यहाँ पर 29, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसी में हम आकृतियों की गणना दूसरे प्रकार से भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे तो देखेंगे उसको भी। अगर यहाँ पर आप स्क्वायर वाले फिगर को नहीं लेना चाहते, अगर आप ऐसे बनाना चाहते तो ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे? इस हिस्से की बात करें तो 1+2, इस हिस्से की बात करें तो 1+2, ठीक है। उसके बाद इस हिस्से की बात करें तो 1+2, ठीक है। चलिए फिर अगर हम बात करें इन हिस्सों की, 1+2, उसी प्रकार इस हिस्से की 1+2, और अगर हम बात करें रिमेनिंग पार्ट्स की तो इसको अलग कलर से कर लेते हैं। इसको हम लोग ले लेते हैं 1+2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1+2। अब अगर मैं सब में नंबरिंग कर दूं तो देखिए 3 यहाँ से मिल जाएंगे, 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 3 यहाँ से, 3 यहाँ से और 3 यहाँ से, यानी कि 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18, 3, 21 त्रिभुज ये मिल गए। अब आप ध्यान दीजिए कि इनको हम जब मिलाते हैं, जब दो आकृतियों को हम मर्ज करते हैं तो कितने अतिरिक्त त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ तक त्रिभुजों की संख्या की तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पेयर मिल रहे हैं हमें 3-3 के। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई यहाँ पर, 21। अब इसके बाद जब हम मर्ज करते हैं तो ध्यान दीजिए, इन दोनों को मर्ज करेंगे तो एक त्रिभुज। क्लियर? इसी प्रकार इन दोनों को मर्ज करेंगे तो एक और त्रिभुज। कितने हो गए, 21+2, 21+2। इसके बाद इन दोनों को मर्ज करेंगे तो एक त्रिभुज, और इन दोनों को मर्ज करेंगे तो एक त्रिभुज। तो कितने हो गए, +2। इसी प्रकार इन दोनों को मर्ज करेंगे तो एक त्रिभुज, और इन दोनों को मर्ज करेंगे तो एक त्रिभुज। कितने हो गए, +2, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिए, इन दोनों को मर्ज करेंगे तो ये वाला बनेगा आपका एक त्रिभुज, और इन दोनों को मर्ज करेंगे तो ये वाला बनेगा आपका एक त्रिभुज। क्लियर? तो कितने हो गए, +2। इस प्रकार से आप देख सकते हैं 21+8 की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे, 29। कितने हो जाएंगे, 29। बोलो क्लियर? ठीक है। ये हो गई आकृति जब नीचे बिना लाइन के आपको देखने को मिल रही है। नीचे जब आकृति आपको लाइन के साथ देखने को मिलेगी तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर हम बात करें, जब लाइन यहाँ पर अगर हम ड्रॉ कर देते हैं तो यहाँ पर कितने त्रिभुज हमें देखने को मिलेंगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चलिए लाइन ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है, तो फिर से वही कि इसको अलग अलग हम फिगर्स के माध्यम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैं आपको 2 अप्रोच बताऊंगा। यहाँ पर अगर हम बात करें इस हिस्से की तो हमें पता है ये कितने भागों में विभाजित है, 8 भागों में, और 8 का डबल कितना होता है, 16, यानी कि इस हिस्से से मिल जाएंगे हमें कितने त्रिभुज, 16 त्रिभुज। क्लियर? इसके बाद अगर मैं बात करूं इन हिस्सों की तो आप कहेंगे 16, 3 यहाँ से मिल जाएंगे, 3 यहाँ से मिल जाएंगे। कितने हो गए, 16 और 6 22। 22 के बाद अगर हम बात करें इन हिस्सों की तो 3 यहाँ से मिल गए और 3 यहाँ से मिल गए। 22 से कितने हो गए, 28।
28 त्रिभुज यहाँ तक मिल गए, इसमें किसी को कोई शंका या दुविधा या डाउट नहीं होना चाहिए। कैसे? बीच में 8 का डबल 16, यहाँ पर अगर हम बात करें 3, यहाँ पर 3 कितने हो गए 6, यानी कि 22, यहाँ से 3 मिल गए, यहाँ से 3 मिल गए, 22 से कितने हो गए 28। अब दो आकृतियों को मिलाकर के जो त्रिभुज बन रहे हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए 28 और 1 29, 29 और 1 30, बोलो यहाँ तक क्लियर? ठीक है। 30 के बाद अगर हम बात करें तो देखो दो आकृतियों को मिला करके यहाँ पर कौन कौन से त्रिभुज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका 31, ये हो जाएगा आपका 32, इसी प्रकार ये हो गया आपका 33 और ये हो जाएगा आपका 34। बोलो यहाँ तक क्लियर? ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो त्रिभुज यहाँ पर बच गए हैं, जिनकी अभी तक हम लोगों ने गणना नहीं करी है, उनको भी यहाँ पर हम लोग गिन लेते हैं। तो आप देखेंगे कि दो त्रिभुजों का निर्माण यहाँ भी होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि 35 और ये एक 36। तो एक बार अगर आपने आकृति के निर्माण को समझ लिया, आपने अलग अलग आकृति के पैटर्न को समझ लिया, तो आप आसानी से यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की गणना कर पाएंगे बिना किसी कठिनाई के। यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स गिनने के दो अप्रोच हो सकते थे, जैसे प्रीवियस मैंने बताया बिना लाइन के दो अप्रोच, वैसे यहाँ पर भी दो अप्रोच हो सकते हैं। दूसरे अप्रोच की यदि मैं चर्चा करूं तो देखिए दूसरे अप्रोच की भी चर्चा कर लेते हैं लाइन के साथ। लाइन के साथ जब हम बात करेंगे तो मैंने कहा दो अप्रोच। इस हिस्से से अगर हम बात करें तो 8, इस हिस्से से अगर हम बात करें तो 8 8 8 कितने हो गए 16। ठीक है। 16 के बाद अगर मैं बात करूं इन हिस्सों की तो यहां से मिल जाएंगे कितने 3, यहां से मिल जाएंगे कितने 3, कितने हो गए 6, यहां से मिल जाएंगे कितने 3 और यहां से मिल जाएंगे कितने 3। क्लियर? यानी कि इस प्रकार 12 त्रिभुज और मिल गए। त्रिभुजों की कुल संख्या की अगर हम बात करें तो कितने हो गए 28। ठीक है। 16 और 12 कितने हो गए 8 यहाँ से 8 यहाँ से 3 यहाँ से 3 यहाँ से 6, 3 यहाँ से 3 यहाँ से 6, यानी कि 16 और 12 की अगर हम बात करें तो 28 त्रिभुज हो गए। अब इसके अलावा दो आकृतियों को मर्ज करने से कौन कौन से त्रिभुज बन रहे हैं, तो देखिए जो पहले हम लोगों ने गिने थे, एक इधर से और एक इधर से, कितने हो गए 2, 28 + 2 कितने 30। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब देखिए यहां पे बनेंगे आपके 4 त्रिभुज, एक ये और एक इसके अपोजिट में, कितने हो गए 2। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दो ये वाले बन जाएंगे, ये वाले और ये वाले, कितने हो गए 4। तो यहाँ पर लिख लेंगे +4। अब जो दो बचे रह गए तो वो ये वाले बचे रह गए, एक और एक ये 2। क्लियर? तो लाइन के साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी 36। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। तो अलग अलग अप्रोच है, जैसे चाहो वैसे आप यहाँ पर आसानी के साथ उत्तर दे सकते हो। ठीक है।